गुड इवनिंग गाइस। आज हम कंपटीशन मैथ स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज। उसमें सबसे पहले बात करेंगे अर्थमेटिक मैथ्स। अर्थमेटिक और एडवांस हम दोनों पैरेलली एक साथ साथ स्टार्ट करेंगे। पहले हम अर्थमेटिक को क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें अर्थमेटिक में हमारे टॉपिक्स होते हैं टाइम एंड वर्क, समय एंड कार्य, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकीज, वर्क एंड वेजेस, कार्य और मजदूरी। हम इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ स्टार्ट करेंगे और एक साथ ही पहले इनको करेंगे। आफ्टर हम इनके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, समय, चाल, दूरी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपके पास ट्रेन, रेलगाड़ी, रेस, दौड़। उसके बाद हम इस फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम, और ये सेकंड पार्ट बी में सोल्व करेंगे। आफ्टर हम बात करेंगे इसके परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, रेशो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात और समानुपात, पार्टनरशिप, साझेदारी, मिक्सर एंड एलिगेशन, एज, आयु और एवरेज औसत। तो ये हमारे अर्थमेटिक के टॉपिक्स होंगे। क्वेश्चन गाइस हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में सोल्व करेंगे। आपके पास स्क्रीन पे दोनों ही मेथड्स में क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो गाइस आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो गाइस हम इसका टाइम एंड वर्क स्टार्ट टॉपिक करेंगे। गाइस आज हम इसका स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और टाइम एंड वर्क को हम टू टाइप्स के अंदर पढ़ेंगे। आपके पास है फर्स्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन होंगे ए एंड बी एंड सी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपके पर्सन तीनों मिलकर किसी कार्य को कंप्लीट करते होते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके पास डे बेस्ड क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि क्षमता पर आधारित क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट होता है आपके पास मिसलेनियस टाइप, एंड थर्ड है अल्टरनेट डेज टाइप्स। इस फोर टाइप्स के हम फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट के हम फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आपके पास फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनकी बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है आपके पास एंड और बेस्ड क्वेश्चन। तो ये हम टू पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो आपके पास कौन से टॉपिक आएंगे। फर्स्ट पार्ट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, इधर देखो, जब आपके पास डे बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं इसकी, तो आपके पास फर्स्ट टॉपिक आता है टुगेदर, दोनों मिलकर एक साथ कार्य कर रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। एंड सेकंड होता है आपके पास कोई वर्क स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में आपके पास वर्क पर्सन छोड़ के जाते हैं, उस बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपके पास बिगिनिंग। एंड थर्ड टाइप्स आते हैं जिसमें आपका कार्य कंप्लीट 4 डेज पहले छोड़ के जाए या 3 डे, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, बिफोर कंप्लीशन। एंड नेक्स्ट होते हैं आपके पास इन दोनों के कंबाइन, बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन, बिगिनिंग एंड बिफोर कंप्लीशन। इन दोनों का कंबाइन पढ़ेंगे। एंड फोर्थ के अंदर पढ़ेंगे आप अल्टरनेट डेज। तो गाइस अब हम इसके टॉपिक्स की बात हो चुकी है। तो गाइस हम इसके स्टार्ट करते हैं डे बेस्ड क्वेश्चन। हम इसके फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं डे बेस्ड क्वेश्चन। डे बेस्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन। तो पहले हम फार्मूले की बात करते हैं। एक ही फार्मूला हम रीड करेंगे। टोटल वर्क हमारे पास क्या होता है, टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, सॉरी इधर देखो, टोटल वर्क
इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, या डे, जैसे भी हो आप लिख सकते हो, डे लिख सकते हो, टाइम लिख सकते हो वहां पे। तो टोटल वर्क हमें पता होगा कब, जब हमें एफिशिएंसी इनटू टाइम पता करेंगे। एफिशिएंसी, यहां से हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी। तो एफिशिएंसी के लिए क्या फार्मूला पड़ेगा फिर आपके पास, एफिशिएंसी के लिए टोटल वर्क, डे क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन में एल साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड के अंदर टोटल वर्क अपॉन में क्या है, डे। एंड गाइस आपके पास डे पता हो, डे कैलकुलेट करने हो तो क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन में क्या होगा, एफिशिएंसी। तो ये 3 फार्मूले से जनरेट होते हैं। हमें सिर्फ एक फार्मूला रखना है, टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, डे कर सकते हो। तो यहाँ पे एफिशिएंसी क्या होती है, मानो हमारे यूज करो, आपके पास एप्पल्स पड़े हुए हैं, आप एक दिन में कितने एप्पल्स खा सकते हो, 3, 4 या 5, वो हमारी क्या होगी, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी डिपेंड करेगी आपके पास वो पर्सन जो भी वर्क पे है कितना कर रहा है, एफिशिएंसी कहलाएगी आपके पास। तो गाइस हम इस क्वेश्चन को फार्मूले से की बात हो चुकी है, अब हम एक फर्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो गाइस कह रहा है ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितना, 20 डेज। ए किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 20 डेज। एंड बी कैन डू सेम वर्क इन, बी उस कार्य को कितने दिन में, 30 डेज। तो हाउ दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, वो स्टार्ट करते हैं दोनों मिलकर। तो इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीट, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हमें डे कैलकुलेट करने हैं तो हमें क्या पता करना होगा, टोटल वर्क एंड एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमें कैसे पता करेंगे, टोटल वर्क हमें इन दोनों नंबरों का क्या करना होगा, एलसीएम। जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, आपके पास यहाँ पे टोटल वर्क को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वर्क पता होगा, उसके बाद हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसका, इन दोनों में 30, तो 30 के आप मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करो, एंड 19, 100 एंड सो ऑन। वो मल्टीपल्स उठाओ इसके अंदर जिनके आपके पास यहाँ पे 2 नंबर हो या 3 नंबर्स हो, उनसे डिवाइड हो। तो गाइस फर्स्ट उठाते हैं तो ये 30 इससे तो डिवाइड होता है लेकिन इससे नहीं, तो इसमें कौन सा नंबर उठाएंगे हम, इसको 16। तो ये क्या है, दोनों टेबल्स के अंदर आता है, तो वही हमारे पास क्या होगा, एलसीएम। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। टोटल वर्क हमारे पास हिंदी में बोलते हैं कुल कार्य। हमें कुल कार्य पता है, एफिशिएंसी यानी कि क्षमता कैलकुलेट करनी है। तो क्षमता के लिए देखो एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन डेज, किसका, ए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 60 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, 3। तो ये ए की एफिशिएंसी आई है। तो हमारे पास ये क्या है, एफिशिएंसी किसकी, क्षमता किसकी, ए की, कितनी आई आपके पास, 3। एंड बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2। देखो 60 को जब आप 30 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे, 2 पे। तो ये हमारी एफिशिएंसी है। हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी डेज वर्क बी कंप्लीटेड, कितने दिनों में कार्य कंप्लीट होगा जब दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें। हमारी क्या है, डे कैलकुलेट करने हैं। तो टोटल वर्क क्या है आपके पास, टोटल वर्क अपॉन में क्या है, एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 60, और टोटल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी फिर आपके पास यहाँ पे, एफिशिएंसी कितनी, 5। हमारे पास टोटल एफिशिएंसी 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, टोटल एफिशिएंसी यानी कि कुल क्षमता। तो जब हम 60 को ए और बी दोनों मिलकर उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास कितना, 60 और
टोटल एफिशिएंसी कितनी 5, यहां से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 12 डेज। तो ये है आपके पास, दोनों मिलकर इसे कितने दिनों में 12 डेज के अंदर उस कार्य को कंप्लीट करेंगे। ये है हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर। गाइस अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखो क्या कहता है, ए कैन बी कंप्लीटेड ए वर्क कितना 30 डेज। ए किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है एंड बी उसी कार्य को कितने दिन में, बी कैन बी कंप्लीटेड ए वर्क इन कितना 36 डे। बी उस कार्य को कितने दिन में 36 डेज 36 दिन में, एंड सी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 45 डेज के अंदर। तो पूछा गया आपसे क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी सी आर टुगेदर कंप्लीटेड। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया। फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, टोटल वर्क पता करो। इनका टोटल वर्क क्या हो जाएगा फिर आपके पास 45, हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसकी हमें मल्टीपल्स लिखना होते हैं। तो 19, 135, 180, तो यही हमारे पास इसका एलसीएम होगा कितना 180। ये आपके पास क्या है कुल कार्य, यानी कि आपके पास क्या है टोटल वर्क। यहाँ पे देखो कुल कार्य कितना है आपके पास 180, तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे तो टोटल वर्क अपॉन में क्या है डेज। ये रहा एफिशिएंसी का फार्मूला, टोटल वर्क अपॉन में क्या करेंगे डे। तो हमारी एफिशिएंसी कितनी आएगी 6। सिमिलरली बी की करेंगे तो कितनी आएगी 5 एंड सी की करेंगे तो कितनी आएगी आपके पास 4। हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है क्षमता, ये है आपके पास एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्या बनेगा आपके पास टोटल एफिशिएंसी पता करो। टोटल एफिशिएंसी क्या होगी फिर आपके पास, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 6 और 4 कितने 10, 10 और 5 कितने 15, 15। हमें कुल कार्य पता है और टोटल एफिशिएंसी पता है, तो हम गाइस बता सकते हैं ना तीनों मिलकर एक साथ कार्य कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो ए एंड बी सी कितने दिनों में, हमारे पास टोटल वर्क कितना है 180 और डिवाइड किससे करना होगा हमें 15, 15 1 15, 15 2 30 होते हैं। तो हमारे पास इसका आंसर भी कितना आ रहा है 12 डेज। तो ये होगा आपके पास इसका आंसर सेकंड क्वेश्चन का। तो इजी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। कार्य शुरू होने के बाद कोई पर्सन लेफ्ट हो जाता है, मानो ए पर्सन था बी सी तीनों थे, उसमें एक लेफ्ट हो जाता है, तो उसके लिए क्या कंडीशंस यूज करेंगे, उनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखो राम कैन डू ए पीस ऑफ वर्क कितना 10 डेज। राम किसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 डेज के अंदर। एंड सिमिलर है आपके पास मोहन कैन डू द सेम वर्क इन कितने 15 डेज। राम के लिए क्या है आपके पास 10 डेज और मोहन के लिए क्या है आपके पास, मोहन उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है आपके पास 15 डेज। आफ्टर 3 डेज 3 डे कौन लेफ्ट हो रहा है आपके पास, यहां पे राम लेफ्ट आफ्टर 3 डे। राम लेफ्ट हो गए तो बच्चे का कौन कार्य। नेक्स्ट लाइन क्या कहती है कि इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क गेट कंप्लीटेड। क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पास हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डे टोटल वर्क कंप्लीटेड। तो गाइस यहां पे देखो राम कितने दिनों में कार्य कर रहा है 10 डेज और मोहन कितने 15 डेज के अंदर। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है एलसीएम।
टाइम एंड वर्क की जब भी क्वेश्चन करो एलसीएम टोटल वर्क तो पता करो, टोटल एफिशिएंसी पता करो, उसके बाद हम कंडीशन पे चलेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोली गई है। तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 13। तो यहाँ पे ए की राम की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3 और मोहन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। देखो गाइस आफ्टर टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5, यानी कि कुल क्षमता कितनी है उनकी 5। ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कुल कार्य। हमें नेक्स्ट क्या कहता है आफ्टर 3 डेज राम लेफ्ट, 3 दिन बाद राम कार्य करना छोड़ देता है, यानी कि 3 दिन बाद राम कार्य पे आना छोड़ दिया उसने। तो गाइस देखो आपके पास एक टोटल वर्क यहाँ से एक लाइन से समझने की कोशिश करो, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास एंड तक यहाँ पे काम कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस यहाँ पे 3 डेज बाद कौन लेफ्ट हो रहा है राम। तो गाइस राम उससे पहले 3 दिन तक तो राम और मोहन दोनों ने मिलकर कार्य किया ना, तो उसका पता करो टोटल वर्क कितना हुआ हमारे पास। राम और श्याम मिलकर कितना कार्य कंप्लीट करेंगे। तो यहां पे राम और श्याम कितने कंप्लीट कर रहे हैं 3 डेज, राम एंड मोहन कितने दिन 3 डेज बाद राम लेफ्ट होते हैं। तो 3 डेज तो तीनों ने मिलकर कार्य किया ना, तो इन्होंने कितना कार्य कर लिया। राम और मोहन की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3 और 2, टोटल एफिशिएंसी कितनी है इनकी 5 इंटू कितना 15 काम कर लिया इन्होंने। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा फिर यहाँ पे, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा फिर आपके पास यहाँ पे टोटल वर्क कितना आपके पास 30 में से -15 करेंगे तो कितना 15 काम अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो वो करने कौन आ रहा है आपके पास, राम लेफ्ट हो जाता है, करेगा कौन मोहन। तो मोहन कंप्लीट करेगा उस कार्य को। तो मोहन यहाँ पे एक लाइन प्राइम लाइन ड्रॉ कर रहा हूं दोबारा से, देखो यहाँ से राम 3 डेज काम किया, यहाँ पे तो 3 डेज कौन चले राम और मोहन दोनों चले ना। उसके बाद क्या करता है राम 3 डेज बाद राम लेफ्ट होता है। तो यहाँ पे आगे कौन वर्क कंप्लीट कर रहा है ओनली और मोहन। तो हम गाइस जिसका छोड़ के जाएगा उसका जितना वर्क किया है उसको आपने माइनस करेंगे एंड आफ्टर हम किससे डिवाइड करेंगे टोटल में रिमेनिंग वर्क कितना 15। इसको करने कौन आ रहा है अब मोहन। तो कितने डेज में कंप्लीट करेगा, हम 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 7 1/2। तो हमारा आंसर क्या होगा, अगर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए हाउ मेनी रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी डेज टोटल वर्क कैन बी कंप्लीटेड। जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन आएगी ना तो ध्यान रखना पहले 3 डेज तो राम और श्याम दोनों ने मिलकर कार्य किया है ना, टोटल डेज पता कर लो। तो टोटल डे के आपके पास क्या है 3 डेज प्लस सेकंड क्या है आपके पास 7 1/2, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 10/1 डेज के अंदर कंप्लीट करेंगे। ये है हमारे पास इसके क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो क्या रहता है आपके पास, ए कैन कंप्लीटेड ए वर्क 30 दिन एंड बी कैन कंप्लीटेड सेम वर्क इन 36 days, C can complete it in 45 days. They will together start and after 9 days A left, how many days remaining work will be completed. इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है आपसे how many remaining work will be completed, यानी कि जो शेष कार्य होगा उसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। इसका फर्स्ट को देखो आपके पास हिंदी में है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में 45 डेज के अंदर 36 डेज, सी उसी कार्य को कितने दिन में 45 डेज। आफ्टर 9 डे ए लेफ्ट हो रहा है आपके पास।
9 डे ए लेफ्ट आपके पास। और क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, कि बचा हुआ कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो गाइस फर्स्ट स्टेप आप देखो, इनका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 180, एंड ये कितना एफिशिएंसी ए की कितनी आएगी 6, बी की एफिशिएंसी कितनी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी आपके पास 4। तो यहां से जब हम टोटल एफिशिएंसी पता करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगी 6 और 4 कितना 10 और 5 कितना 15। ये आपके पास क्या है टोटल एफिशिएंसी, ये हमारे पास है टोटल एफिशिएंसी। ये और ये किसको रिप्रेजेंट करता है आपके पास कुल कार्य। हमें कुल कार्य पता है, टोटल एफिशिएंसी पता है। या इस यहाँ पे देखो कंडीशन बोली गई है आफ्टर 9 डे दे विल बी टुगेदर स्टार्ट, तीनों मिलकर कार्य करते हैं। यहाँ पे एक लाइन टाइम लाइन पे देखो, लाइन पे ड्रॉ करो। आफ्टर मान लो यहाँ पे 9 डेज होते हैं कंप्लीट आपके पास, तो 9 डे से पहले तो ए और बी सी दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं ना आपके पास, तीनों मिलकर। यहाँ पे 9 डे के बाद कौन कंप्लीट करेगा इस कार्य को बी और सी, क्योंकि 9 डेज के बाद ये तो लेफ्ट हो जाता है, बचे कौन बी और सी। तो हमारे पास देखो इन 9 डेज के अंदर ए और बी सी तीनों ने मिलकर कितना कार्य कंप्लीटेड किया है ए प्लस बी प्लस सी। टोटल कार्य पता करने के लिए हमारे पास होती है एफिशिएंसी इनटू टाइम्स। तो हमारे पास डे पता है कितने 9, टोटल एफिशिएंसी हमारी कितनी है तीनों की 15, 15 इंटू 9, तो हमारा कितना वर्क हो चुका है 135, यानी कि 135 वर्क हमारा कंप्लीटेड है। एंड रिमेनिंग वर्क कौन करेगा फिर आपके पास, यहाँ पे देखो रिमेनिंग वर्क शेष कार्य कौन करेगा बी और सी मिलकर। कितना बचा हुआ है 180 में से आप 135 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना है आपके पास, सॉरी 5 और 7 और 3 कितने होते हैं 4, यानी कि अभी भी 45 डे वर्क हमारा पेंडिंग में है, बचा हुआ है। इसको करने कौन आ रहा है बी और सी, तो कितने डेज लगेंगे बी और सी के लिए, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना है 45, जो रिमेनिंग वर्क है वो है टोटल वर्क। इनको करने कौन आ रहा है बी और सी, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 9, क्योंकि 5 और 4 है। इनको ऐड करेंगे कितना 9 5 से कितने होते हैं 45 डेज। यही है हमारे पास इसका आंसर। जो हाउ इस क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड, रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 5 डेज। क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए आपसे भी हाउ मेनी डेज कंप्लीट, कितने कुल कार्य कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, तो क्या होगा 9 डे पहले किया और 5 को ऐड करेंगे कितना 14, यानी कि 14 डे उनका आंसर होगा। तो ये थे आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या पूछा गया आपसे ए कैन बी कंप्लीटेड ए वर्क कितना 30 डेज, ए किसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है आपके पास, बी उसी कार्य को कितने दिनों में, बी कैन बी कंप्लीटेड इन 36 डेज, बी उसी कार्य को कितने दिन में 36 दिन में, सी उसी कार्य को कितने दिन में कंप्लीटेड कर रहा है 45 डेज। तो यहां पे कहता है क्या है ए एंड बी आर स्टार्टेड टुगेदर वर्क। उससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन किया था उनमें तीनों वर्क स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है ए प्लस बी, यानी कि दोनों ए और बी मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं कितने दिन, ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर वर्क, started together but after कितने दिनों में 9 days, but after 9 day A left, A कार्य करना छोड़ देता है and C joining in how, A के छोड़ने के बाद C क्या करता है आपके पास C ज्वाइन करता है
एंड लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया इन हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड। ए लेफ्ट हाउ मेनी डेज रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये गाइस है तो सिमिलर ही उसी तरीके से क्वेश्चन है, लेकिन इन्होंने क्या किया इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ए लेफ्ट होने के बाद सी ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे 2% ही वर्क कर रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास टोटल वर्क पर कैलकुलेट करो, सॉरी टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 180, और यहाँ पे कितना है 6 एफिशिएंसी हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 5 और इसकी एफिशिएंसी कितनी 4। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर वर्क। एक लाइन ड्रॉ करो, इस पे देखो आपके पास ए और बी ने यहाँ पे स्टार्ट किया वर्क यहाँ से, और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ 9 डेज के बाद ए लेफ्ट हो जाता है, एंड नेक्स्ट जो बचा हुआ कार्य कौन कर रहा है बी और सी। ए लेफ्ट होने के बाद सी ज्वाइन करता है, तो यहाँ देखो गाइस 9 डेज के अंदर इन्होंने कितना कंप्लीट वर्क किया है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ए प्लस बी इंटू कितना 9 करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से वर्क कितना होगा a प्लस बी इंटू 9, तो कितना होगा आपके पास a और b की एफिशिएंसी कितनी है 6 और 5 ऐड करेंगे तो कितनी आएगी आपके पास 11 इंटू कितना 9, कितना कार्य कंप्लीट हुआ 99। रिमेनिंग वर्क कितना होगा फिर आपके पास, टोटल वर्क क्या आपके पास 180 माइनस करेंगे 99, कितना आएगा आपके पास 10 में से 9 7 में से 81 कार्य अभी भी पेंडिंग में है। वो कौन करेगा आपके पास बी एंड सी, तो बी और सी कैन बी कंप्लीटेड वर्क, तो कितना दिनों में करेंगे, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 81। एफिशिएंसी क्या होगी बी और सी की दोनों की, क्योंकि हम किससे डिवाइड करना है ए बी और सी मिलकर कर रहे हैं, तो हमारे पास बी और सी को ऐड करेंगे कितना आएगा आपके पास 9, कितना 9 डेज। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वर्क है उसके लिए कितने डेज लगेंगे, रिमेनिंग वर्क कैन बी कंप्लीटेड कितने दिनों में 9 डेज के अंदर हमारा वर्क कंप्लीट होगा। तो ये थी आपके पास सेकंड टाइप के क्वेश्चन थे बिगनिंग। अब हम गाइस इसके थर्ड टाइप बिफोर कंप्लीशन, यहाँ पे तो था क्वेश्चन जितने भी किए थे उनमें क्या था स्टार्टिंग में छोड़ रहा था, अब नेक्स्ट टाइप आ रही है आपके पास यहाँ से बिफोर कंप्लीशन। मानो आपका कार्य यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो उससे कार्य होने से पहले हम पहले छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको कैसे सोल्व करेंगे इसको एक क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन नेक्स्ट टाइप को सोल्व करेंगे बिफोर कंप्लीशन वाले। इस कंडीशन में आता है आपके पास एक कोई कार्य किसी कंप्लीट होने वाला हो उससे पहले 4 डेज या 3 डेज जितने भी डेज बोले जाएं उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ए कैन पीस ऑफ वर्क कितना 18 डेज, ए किसी कार्य को 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी कार्य को बी कैन बी कंप्लीटेड ए सेम पीस ऑफ वर्क कितना 24 डेज, but after they will started together work but after 4 days, but before 4 day completion of work A left आपके पास 4 day before of completion B left है, A नहीं है आपके पास, यहाँ पे B left है। तो how many A can be completed work can be completed in days। तो हमारे पास क्या गया है in how many days were completed। तो हमारे पास देखो फर्स्ट हमारा स्टेप होता है एलसीएम लेके टोटल्स वर्क पता करते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम कितना है इसका 72, तो हमारे पास कुल कार्य कितना है आपके पास यहाँ पे 72। तो यहाँ से जब हम ए की एफिशिएंसी ए की क्षमता कितनी होगी फिर आपके पास 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी फिर 3, हमें टोटल एफिशिएंसी पता है कितनी आपके पास 7। अब यहाँ पे कंडीशन बोली गई है बिफोर
4 डे कंप्लीशन ऑफ वर्क बी लेफ्ट। गाइस एक नंबर लाइंस पे देखो इसके, यहाँ पे आपका वर्क स्टार्ट होता है, यहाँ पे आपकी वर्क क्या है एंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है बी लेफ्ट बिफोर कितने 4 डे कंप्लीशन। यहाँ पे बी लेफ्ट हो रहा है कौन 4 डे। तो हमारे पास देखो बी लेफ्ट हुआ, तो जो बिफोर कंप्लीशन के अंदर याद रखना जितना भी लेफ्ट हो रहा है उसी का अगर आपके पास मानो 4 डे अगर बी और कार्य करता तो कितना एक्स्ट्रा वर्क करता, जितना भी एक्स्ट्रा वर्क आया आपके पास उसको टोटल वर्क के अंदर ऐड करेंगे और टोटल एफिशिएंसी से हम डिवाइड करेंगे, फिर हमारा आंसर आएगा। तो गाइस हमारे पास अगर बी 4 डेज और एक्स्ट्रा वर्क कितना करता, तो बी के लिए एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा, फिर एक्स्ट्रा वर्क कितना करेगा बी, एक्स्ट्रा वर्क कितना बी इन 4 डेज के अंदर, तो कितना होगा आपके पास 4 इंटू एफिशिएंसी बी की कितनी है आपके पास 3, तो टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना करता वो 12। तो इस जो एक्स्ट्रा वर्क है ना उसको आप टोटल वर्क में ऐड करेंगे और टोटल एफिशिएंसी से हमें डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आएगा। तो टोटल डेज कैलकुलेट करने कुल टोटल वर्क फिर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे देखो 72 प्लस 12 कितना आएगा आपके पास 84। हमारे पास टोटल वर्क हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा वर्क आया उनको ऐड करवाते हैं। जो लेफ्ट वाली कंडीशन के अंदर थी उसमें हमें जो लेफ्ट बचे हुए कार्य जो छोड़ के जा चुका उसका एक्स्ट्रा नहीं करवाते थे, उसमें से माइनस कर देते थे। हमें डिवाइड किससे करवाना होगा, टोटल वर्क हमारे पास कितना है 84 डिवाइड हमने क्या किया ए और बी दोनों का वर्क था, बी लेफ्ट हो रहा था उसका भी वर्क ऐड कर दिया। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों एफिशिएंसी से डिवाइड करवाना होगा। तो 7 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास कितना डेज आएंगे, 7 1 जा 7 7 2 जा 14 डेज। तो हमारा आंसर क्या होगा 12 डेज के अंदर वो हमारा नंबर्स ऑफ डे 12 डेज के अंदर वो कंप्लीट वर्क करेंगे। तो ये है हमारे पास इसका आंसर 12 डेज। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए किसी कार्य को 16 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन के अंदर, बी कैन बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। यहां पे कौन लेफ्ट हो रहा है आपके पास, ए हैड लेफ्ट बिफोर 5 डे ऑफ कंप्लीशन। इसमें आपके पास ए लेफ्ट हो रहा है कब, बिफोर 5 डे ऑफ कंप्लीशन। तो हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड ये पूछा गया आपसे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टोटल वर्क पता करो। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आपके पास 48 और यही हमारे पास क्या है कुल कार्य टोटल वर्क। तो 16 4 जा कितने होते हैं 48 और 12 16 3 जा होते हैं आपके पास 48 और 12 4 जा कितने होते हैं आपके पास 48। तो हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 4। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना होगा आपके पास 7। हमने अभी सीखा नेक्स्ट कंडीशन क्या कहती है, ए लेफ्ट बिफोर 5 डे ऑफ कंप्लीशन। हमारा वर्क देखो लाइंस पे यहाँ पे वर्क स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ए लेफ्ट कब हो रहा है आपके पास बिफोर 5 डे कंप्लीशन 5 डे। कौन लेफ्ट हो रहा है ए। हमने कुछ नहीं करना, टोटल वर्क के अंदर इसका एक्स्ट्रा जो भी वर्क करता 5 डे उसको ऐड करना है और हमें टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो हमारा एक्स्ट्रा वर्क कितना कर रहा है ए, एक्स्ट्रा वर्क को ए कितना होगा आपके पास 5, ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3। तो टोटल कितना हुआ आपके पास एक्स्ट्रा वर्क 15। हमें ये जो एक्स्ट्रा वर्क आया तो टोटल वर्क में ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क क्या होगा फिर आपके पास 48 प्लस कितना
15। तो आपके पास कितना होगा 3 और 5 और 1 कैरी करेंगे 63। हमारे पास कुल कार्य कितना है 63। अब हमें नंबर्स ऑफ डे कैलकुलेट करने हैं, तो डे कैलकुलेट करेंगे तो क्या टोटल वर्क हमें पास कितना है, एक्स्ट्रा जब ऐड करेंगे कितना 63 और हमारे पास टोटल एफिशिएंसी कितनी है 7, तो कितना 9 डे के अंदर वो कंप्लीट वर्क करेंगे। तो ये था हमारे पास इसका आंसर। गाइस अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो आप, तो आपके पास क्या है, ए किसी कार्य को 36 डेज के अंदर, ए किसी कार्य को 36 डे और बी उसी कार्य को इन 45 डेज, सी कैन बी फिनिश इट 16 डेज। तो हमारे पास क्या कहता है, ए किसी कार्य को 36 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, बी उसी कार्य को कितने दिन में 45 डेज के अंदर, और सी उसी कार्य को आपके पास 16 डेज के अंदर कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली गई है आपके पास बिफोर कंप्लीशन के लिए, सी लेफ्ट A, B are started together but C left the work before 4 day of completion। यहाँ पे आपके पास C left हो रहा है कितने दिन पहले, बिफोर 4 day completion, 4 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है पूरा होने से C। तो हाउ मेनी डेज वर्क पूछा गया, कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे हम कितना 180, तो यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना 4 और यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी क्या होगी 7 और 5 कितने होते हैं 12। हमारे पास टोटल एफिशिएंसी क्या है 12। ये आपके पास क्या कुल सम था, ये आपके पास है कुल कार्य। तो यहाँ पे सी लेफ्ट हो रहा है, उसका वर्क हमें एक्स्ट्रा करवाना है, तो एक्स्ट्रा वर्क ऑफ सी के लिए एक्स्ट्रा वर्क कितना होगा आपके पास, कितने दिन वो कार्य कर पहले छोड़ के जा रहा है 4, और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 3, तो कितना एक्स्ट्रा वर्क हुआ उसका 12। हमने अभी सीखा है 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वर्क आता है उसके टोटल वर्क में ऐड करते हैं तो हमारे पास न्यू टोटल्स वर्क मिलता है। तो कुल कार्य कितना होगा फिर, टोटल वर्क कितना आपके पास 180, एक्स्ट्रा वर्क कितना 12, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 192 यानी कि 192। हमसे अब क्वेश्चन में पूछा गया है इन हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड, तो एक्स्ट्रा तो हमें डेज कैलकुलेट करने हैं, तो डे के कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 192 को आप 12 के साथ डिवाइड करो तो कितना आएगा 12 1 12, 12 6 से कितने होते हैं 72 डेज, यानी कि आपके पास 16 डेज हमारे पास इसका आंसर है। तो ये थे आपके पास बिफोर कंप्लीशन के क्वेश्चन। गाइस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखो आप अपने, ए कैन बी कंप्लीटेड इन ए वर्क इन कितना 18 डेज के अंदर, ए किसी कार्य को 80 दिन में कंप्लीट कर रहा है आपके पास, बी उसी कार्य को कितने दिन में 96 डेज के अंदर, बी कैन बी कंप्लीटेड इन 96 डेज, सी कैन बी कंप्लीटेड आपके पास कितना 120 डेज, 120 आपके पास सी कंप्लीटेड हो रहा है, बट पास कितना कर रहा है 120। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहते हैं बिफोर कंप्लीशन के लिए, द ए बी सी आर टुगेदर वर्क स्टार्ट, बट कहता है बी एंड सी लेफ्ट, यहाँ पे बी एंड सी लेफ्ट बिफोर वर्क बिफोर 5 day completion। हमने जितने भी क्वेश्चन किया था उसके अंदर 1% लेफ्ट हो रहा था, यहाँ पे आपके पास क्या है 2% लेफ्ट हो रहे हैं बिफोर कितने 5 day completion। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया इन हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड,
तो आपने सीखा अभी 1% के लिए क्या करते थे, एक्स्ट्रा जितना भी वर्क आता उसको टोटल वर्क के अंदर ऐड करते थे। यहाँ पे 2% लेफ्ट हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, 2% उसका ही एक्स्ट्रा वर्क ऐड करना है, किसमें, टोटल वर्क के अंदर। हमारे पास यहाँ पे टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आ रहा है आपके पास 480, यानी कि 480। तो यहाँ पे कितना हो गया 8 6 और यहाँ पे कितना 5 और यहाँ पे कितना 4। ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 6, बी की एफिशिएंसी 5 और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 4। तो हमारे पास कितना आएगा आपके पास 50। हमने अभी सीखा है एक गाइस, इस क्वेश्चन में अंदर 2% लेफ्ट हो रहे हैं, कौन से, बी एंड सी, लेफ्ट बिफोर 5 डे कंप्लीशन। हमने अभी सीखा है एक्स्ट्रा वर्क ऐड कर देना आपने। एक्स्ट्रा वर्क किसका ऐड करेंगे हम, बी एंड सी का। कितना आएगा आपके पास, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 5 और 4 9। एक्स्ट्रा वर्क कितना करवा रहे हैं वो 5, कितने डेज 5। तो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना आ गया, 9 5 से कितने होते हैं 45। हमने अभी सीखा है जो भी आपके पास टोटल वर्क होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा वर्क ऐड करना होगा। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वर्क कितना आएगा 480 प्लस 45, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 525, कितना आ रहा है 525, 525। ये हमारे पास क्या है, टोटल वर्क है आपके पास यहाँ पे। तो यहां से हमने सीखा है क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन हाउ मेनी वर्क कैन बी कंप्लीटेड, डेज पूछे गए हैं, तो डे कैलकुलेट करने हैं। तो हमें सीखा है टोटल वर्क, यानी कि ये जो न्यू वर्क है ना, एक्स्ट्रा वर्क ऐड करने पे उसको लिखेंगे हम 525 अपॉन में कितना, टोटल एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 15। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 15 3 जा कितने होते हैं 45 और 55 जा कितने होते हैं आपके पास 75। तो डेज कितने हैं 45 डेज, और यही हमारे पास इसका आंसर है। गाइस आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, ए कैन बी कंप्लीटेड, ए वर्क कितना 30 डेज के अंदर, बी कैन बी कंप्लीट 36, सी कैन बी कंप्लीटेड इन 45 डेज। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है ए किसी कार्य को 30 दिन के अंदर और बी उसी कार्य को 36 यानी कि 36 दिन के अंदर, सी उसी कार्य को 45 डेज यानी कि 45 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहा है। तो नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या कहा गया है कि दे विल स्टार्टेड टुगेदर वर्क, तीनों मिलकर एक साथ स्टार्ट करते हैं। ए लेफ्ट बिफोर, A left 5 days before completion. A हमारे पास हो रहा है 5 days before completion, and after B left 2 days. B left 2 days after A had left. ये कंडीशन बोली गई है। एंड लास्ट में क्वेश्चन में पूछा गया इन हाउ मेनी डेज वर्क कैन बी कंप्लीटेड। तो गाइस हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है आपके पास टोटल वर्क पता करना। तो इनका एलसीएम कितना आएगा 180। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना 4। टोटल एफिशिएंसी हमारे पास कितनी आएगी 15। तो नेक्स्ट कंडीशन देखो आपके पास ए लेफ्ट 5 डे बिफोर कंप्लीशन। एक नंबर्स ऑफ लाइन पे ड्रॉ कर समझो इस लाइन को। क्या है आपका पास वर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया ए लेफ्ट 5 डे बिफोर कंप्लीशन। तो ये तो हो गया आपके पास 5 डे। ये तो आप समझ में आ गया होगा 5 डे ए लेफ्ट हो रहा है 5 डे ए लेफ्ट। एंड क्या रहता है बी लेफ्ट 2 डेज आफ्टर ए हैड लेफ्ट।
इस लाइन का मतलब देखो, आपके पास बी लेफ्ट, बी कब छोड़ रहा है 2 दिन आफ्टर, मतलब बाद में ए हेड लेफ्ट, यानी कि आपका वर्क यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, आपके पास वर्क कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, यहाँ से लेके कितने दिन हो रहा है 5 डेज, टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं 5 डेज, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितने 5। बट बी के लिए कंडीशन बोली गई है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, तो ए ने तो आपके पास यहाँ पे वर्क छोड़ा है, तो बी कहाँ पे आपके पास यहाँ पे कितने 2 दिन बाद, तो बचे कितने इधर कितने 3 डेज। तो गाइस जब हम एंड वाली कंडीशन से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इजी सोल्व होगा। तो आप जब भी आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आए तो आपने क्या करना है, लास्ट से आपने लेट करना है इसको, बी बिफोर कंप्लीशन वाली कंडीशन में चेंज करना है। तो कितने दिन हो गए 3 डेज। तो यहाँ पे जो लाइन बोली गई है इसका मतलब क्या है, बी टू 3 डेज बिफोर कंप्लीशन। कंप्लीशन ये कंडीशन बनेगी। तो आपके पास एक्स्ट्रा वर्क किसके ऐड करेंगे, हम 2 पर्सनों के ऐड करेंगे। एक्स्ट्रा वर्क किसका, ए का। पहले ए की बात कर लेते हैं, ए कितने दिन पहले छोड़ रहा है यहाँ पे 5 डे, तो 5 इंटू ए की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 6, कितनी आएगी आपके पास 30। और एक्स्ट्रा वर्क ऑफ बी, एक्स्ट्रा वर्क ऑफ बी, बी के लिए एक्स्ट्रा वर्क कितना है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है 5, बी हमारे पास कितने दिन पहले छोड़ रहा है 3, तो कितना आएगा आपके पास 15। तो हमारे पास टोटल एक्स्ट्रा वर्क कितना हुआ आपके पास 45, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्क आएगा। तो टोटल एक्स्ट्रा वर्क क्या होगा आपके पास, टोटल वर्क सॉरी हाँ टोटल वर्क आपके पास क्या होगा, फिर हमने अभी सीखा था ना, टोटल वर्क जो भी होता है उसके अंदर हमें एक्स्ट्रा वर्क ऐड करना है। तो आपके पास टोटल वर्क आएगा 180 प्लस 45, कितना आ रहा है आपके पास 5 2 कैरी ऐड करेंगे कितना 225। ये आपके पास जो वर्क आया ना उसके अंदर और इसमें फर्क ये है कि ये आपके पास टोटल वर्क था, इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी इंक्लूड किया गया है। क्यों, क्योंकि हमने क्वेश्चन को इजी बनाना है। तो हमारे पास कितने से डिवाइड, डे कैलकुलेट करने हैं हमने, तो डे कैलकुलेट कैसे करेंगे 225 अपॉन में कितना 15, इसको सोल्व करो आप, तो कितना आएगा आपके पास 15 1 जा 15, 15 7 जा कितने होते हैं 30 75। तो ये आपके पास कितना 17 डेज, ये है हमारे पास इसका आंसर। तो गाइस हमने यहाँ पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन किए हैं, एक टुगेदर दोनों मिलकर एक साथ कार्य शुरू करते हैं, एंड नेक्स्ट टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा है, आपके पास स्टार्टिंग वर्क में कोई छोड़ के जा रहा है यानी कि बिगिनिंग में लेफ्ट है, एंड थर्ड हमारे पास कौन सी टाइप है बिफोर कंप्लीशन। हमने 3 टाइप सोल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बिगनिंग कंप्लीशन और बिफोर कंप्लीशन के कंबाइंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। थैंक यू।